साथ ये हुकूमत की नाअहली है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाअहली है, वजीर ट्रांसपोर्ट की नाअहली है। जिस शहर में 19 साल से लोगों को K4 मंसूबा बनने का नाम न ले रहा हो और लोग टैंकर खरीदने पर मजबूर हों, आज ये 24 घंटे शहर में टैंकर दंदनाते फिरते हैं और हादसात पेश आते हैं। ट्रॉलर रात के औकात में शहर के वस्त से शाहराह पाकिस्तान से गुजर रहे होते हैं और हादसात पेश आते हैं। इसी तरह डंपर जो 2 दिन पहले वाक़या हुआ है, दिन की रोशनी में हुआ, तो कोई है जो इन सारे कायदे ज़ाब्ते पर अमल दरामद कराने वाला हो। बढ़ते हादसात पर अमीर जमात इस्लामी कराची भी चुप न रहे। मनम जफर बोले, दंदनाते टैंकर्स को रोकने वाला कोई नहीं। शहर का पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट सब कुछ तबाह कर दिया गया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी इजहार तशवीश। सीनियर नायब सदर ज़ियाउल आरिफीन बोले, डंपर पर पाबंदी कोई हल नहीं, सिस्टम ठीक करना होगा। ये शहर बगैर ट्रैफिक के कंट्रोल हो रहा है, जिसकी जो मर्ज़ी है, जैसी मर्ज़ी है सड़क पे आ जाता है। टैंकर माफिया हो गया या ये जितने ये बड़े बड़े डंपर माफिया हो गया, इनको कौन अलाउ करता है? इनकी क्या सर्टिफिकेशन है? इसको कौन चेक करता है कि इनके पास ब्रेक इनका सही है या इनके जो लाइट्स हैं या इनका सेफ्टी मेजर्स हो सही है? कराची में PSO के 12 पेट्रोल पंप्स के पैमाने कम निकले। पूरी रकम लेकर शहरियों को कम पेट्रोल देने का एतराफ़ भी कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक शहर में PSO के 160 आउटलेट्स 9 कंपनी ऑपरेटेड हैं। दिसंबर और जनवरी में 231 पंप्स पर अचानक छापे मारे गए। शहरियों की शिकायत पर गुज़श्ता रोज 3 पेट्रोल पंप्स को सील किया गया। मुआविन खुसूसी उस्मान हंगोरू का कम पैमाइश पर छापों का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। उज़्मा कराची की आमदन में 300% इजाफा। 7 माह में आमदन 2 अरब 30 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। रकम मेयर या डिप्टी मेयर के नहीं, KMC के अकाउंट में आई। मेयर कराची ने इख्तियारात का नहीं, नीयत का मसला करार दे दिया। कहा, आमदनी में इजाफे के समरात अवाम को तरक्याती कामों के जरिए मिलेंगे। जून तक 430 स्कीमों को मुकम्मल करने का आज़म। माली एतबार से बल्दिया उज़्मा कराची के जो हालात हैं पिछले 1.5 सालों में, उसमें खातिर खा बेहतरी आई है। जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मेयर कराची में बराजमान थे, पूरे साल में जो कुल आमदनी बल्दिया उज़्मा कराची की थी पूरे साल की, वो 870 मिलियन थी। 87 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए 12 माह 2019 के फाइनेंशियल ईयर में। बल्दिया उज़्मा कराची के मौजूदा माली साल में 31 जनवरी 2025 तक इस 7 माह के अंदर हमारी आमदनी बढ़ के 2.3 अरब रुपए हुई है। महकमा स्कूल तालीम में सेक्शन अफसरान के तकर्रुर और तबादले। सेक्शन ऑफिसर सेकेंडरी 2 आगा अल्ताफ हुसैन का तबादला। सेक्शन ऑफिसर A&R स्कूल तालीम तैनात हसनैन अहमद अब्बासी से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। सेक्शन ऑफिसर सेकेंडरी 2 का इजाफी चार्ज हसनैन अहमद अब्बासी के सपुर्द। ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब के फैंस के लिए बुरी खबर। साइम अयूब 10 हफ्तों के लिए क्रिकेट से दूर। इंजरी के बायस 10 हफ्ते क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। साइम अयूब की दौरा न्यूजीलैंड में शिरकत फिटनेस से मशरूत। समंदर किनारे अदब का बड़ा मेला सज गया। 3 रोज़ा कराची लिटरेचर फेस्टिवल। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की खुसूसी शिरकत। मुल्की और गैर मुल्की अहम शख्सियात की शिरकत। SM एजाजुद्दीन, असगर नदीम सैयद भी पहुंचे। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस के सिफारतकार भी रौनक अफरोज हुए। मईशत पर मुज़ाकरा। 26 किताबों की रोनुमाई। 70 से ज़ायद सेशंस। ईरान के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में नुमाइश। ईरानी आर्टिस्ट के फनपारों की नुमाइश। सदर आर्ट्स काउंसिल की शिरकत। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। तलबा, कैदियों और फनकारों को सराहा। कराची के मसाइल पर भी बात की। कहा, ट्रैफिक कानून के लिए सख्ती से अमल दरामद जरूरी है। सिर्फ डंपर्स ही नहीं, मोटरसाइकिल सवार भी खिलाफ वर्जी करते हैं। खुशी की बात यह है कि अब तक हमने जिन जमातों से बात की है, उन्होंने हमसे बहुत सारी चीज़ों पर इत्तफाक भी किया, अपनी तजावीज़ भी दी और इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर उसको बाकायदा एक बेहतर तरीके से आपके सामने लेकर भी आएंगे। नाजायज मुनाफाखोर हो जाएं होशियार। सिंध हुकूमत ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कमर कसी है। माह रमजान से कबल सख्त कार्रवाई का फैसला। महकमा कीमत और रसद को मजिस्ट्रेट का इख्तियार दे दिया गया। अलग थाने कायम करने की भी तजवीज़।
वकार मेहदी कहते हैं शहर भर में यकसा निर्ख मुकर्रर किए जाएंगे। नौकरी की तलाश अब हो गई आसान। सिंध हुकूमत ने नई सरकारी मुलाजमतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बना दिया। मुख्तलिफ महकमों की खाली असामियाँ पोर्टल पर अपलोड। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध खुद पोर्टल की निगरानी करेंगे। TMCs के 11,000 रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन के लिए जद्दोजहद। 25 टाउन्स में रिटायर्ड मुलाजमीन सरापा एहतजाज। 2 साल से 2,000 पेंशनर्स को अदायगी न की जा सकी। वाजिबात 1 अरब पर पहुंच गए। अक्टूबर में रिटायर हुआ 2023 में, तो मेरी बड़ी तवक्कुआत थी कि रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी बेटी की भी शादी करूंगा और कुछ छोटा मोटा कारोबार कर लूंगा जिससे गुज़र औक़ात हो। लेकिन अभी तक जो है ना तकरीबन 16 महीने हो गए, तो मुझे अभी तक कोई चीज़ नहीं मिली सिवाय लीव इनकेशमेंट के। जनाब टाउन चेयरमैन के पास रुका हुआ है, तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए हैं। जब आता हूँ बोलते हैं भाई ये 2 दिन बाद हो जाएगा, 3 दिन बाद हो जाएगा, होता नहीं है। शादियों के सीजन में सोना मजीद महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 3 लाख से भी बढ़ गई। फी तोला सोना 3,46,000 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,57,241 रुपए का हो गया। 1 तोला चांदी 3,378 रुपए पर पहुंच गई। मेडिकल बोर्ड ने अमरीकी खातून को अपने मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। ओनिडा की MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स नॉर्मल। खातून ज़हनी बीमारी बाइपोलर का शिकार, कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। मिजाज में उतार चढ़ाव, फरमाइशें करना, ज़्यादा मेकअप करना, जल्द घुल मिल जाना अलामात में शामिल। कभी मायूस कभी बहुत खुश होना भी अलामात में शामिल। इंचार्ज शोबा नफ्सियात प्रोफेसर चुन्नी लाल ने तफसीलात बता दी। शहर में तजावजात कहीं भी हों हटा दी जाएंगे। तजावजात हटाएंगे, शहरियों को मुश्किलात से निजात दिलाएंगे। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। सोहराब गोच डाउन में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। तजावजात खत्म, बरसाती निज़ाम ठीक करने, सीवरेज और पानी का निज़ाम बेहतर बनाने का आज़म। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस और वकला के दरमियान तनाज़ा। कराची बार और मलिक कोर्ट की हैदराबाद वकला की हिमायत। अदालतों का बॉयकॉट। कराची बार वकला का सिटी कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। अदालती उमूर मुअत्तल। मलिक कोर्ट के सामने वकला का एहतजाजी मुजाहिरा। ट्रैफिक के लिए दोनों ट्रैक बंद किए रखे, शहरी परेशान। जनरल सेक्रेटरी कराची बार रहमान कुराही का कहना था पुलिस ने काले कोट वालों से ज्यादती की है। एहतजाज कल भी थे, इस वक्त भी हैं, और जब तक SSP ट्रांसफ़र नहीं होगा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं होगी, या हमारी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद से नेगोशिएशन होकर हमें कोई क्लियर मैसेज नहीं आता, तब तक हम यहाँ पर इन कोर्ट्स को बंद रखेंगे। पीका तरमीमी एक्ट 2025 सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। गैर कानूनी और काबिल एतराज़ मवाद सोशल मीडिया से हटाने में क्या हर्ज है। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी का इस्तफसार। दरखास्त काबिल समात होने से मुतालिक मजीद दलाइल तलब कर लिए। आलमी बैंक के फंड्स कहाँ खर्च किए, ऑडिट रिपोर्ट दी जाए। वफाकी वजारत तालीम का महकमा तालीम सिंध को खत। ऑडिट न करवाने से प्रोग्राम के एहतसाब और मकासद पर बुरा असर पड़ेगा। ऑडिट न करवाने से प्रोग्राम पर बुरा असर पड़ेगा। वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर भी सवालात उठेंगे। सेक्रेटरी स्कूल्स ऑडिट एतराज़ात का जवाब दिलवाएं। खत का मतन। PIA मुलाजमीन की तनख्वाहों में केडर वाइज तब्दीली की असूली मंजूरी। PIA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। PIA मुलाजमीन की तनख्वाहों में आखिरी इजाफा 4 साल कबल किया गया था। इजलास में ब्रीफिंग। तनख्वाहों में इजाफे से तजर्बाकार अफराद को इदारे में रोकने में मदद मिलेगी। चिकन हाउस गुलशन कैंपस का सालाना स्पोर्ट्स गाला। तलबा के दरमियान रेस, क्रिकेट, फुटसाल के मुकाबले। मलिहा नौमान कहती हैं बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम करने के लिए खेलों के मुकाबले जरूरी हैं। और हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती, तालीमी और सकाफती सरगर्मियां।
طلبہ کا ہفتہ 19 فروری سے شروع ہوگا. چیئرمین میٹرک بورڈ سید شرف علی افتتاح کریں گے. پہلے روز حسن قرات، 20 کو نعت خوانی، 21 کو سندھی تقاریر شیڈول، 24 کو اردو، 25 کو انگریزی تقاریر، 26 کو ملی نغموں کی پرفارمنس.